very excited to learn our new chapter. It's all about our Indian Constitution. मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे हमारे भारतीय संविधान का सेकंड चैप्टर पढ़ने के लिए, जिसमें हमने इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, जो कि था हमारा भाग 1, जिसमें हमने पढ़ा, जिसका जो हमारा पहला चैप्टर था, मीन्स जो भाग 1 था उसका नाम था भारत एवं संघ क्षेत्र, ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। जो हमारा सेकंड चैप्टर है, यानी कि जो हमारा सेकंड भाग है, वो है हमारा नागरिकता, मीन्स सिटीजनशिप। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमारे आर्टिकल थे 1 to 4, और जो हमारा सेकंड चैप्टर है आज जो हम पढ़ेंगे वो है 5 to 11, ठीक है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 7 आर्टिकल हमको पढ़ने हैं। लास्ट वीडियो में हमने 4 आर्टिकल पढ़े थे और इस वीडियो में हमें सिर्फ 7 आर्टिकल करने हैं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। सो आई होप आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे करने के लिए। हम स्टार्ट करते हैं, बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट से क्विक रिवीजन लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारा जो भाग 1 है उसका नाम है संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो उसका फर्स्ट आर्टिकल जो था अनुच्छेद 1, वो क्या कहता है, मीन्स हमारे बुक का पहले चैप्टर का पहला पेज, आर्टिकल 1 क्या कहता है कि भारत एवं राज्य क्षेत्र, भारत राज्यों का एक संघ है। तो भारत राज्यों का संघ है, तो उसमें भी संघ में हमने पढ़ा था कि कौन सा संघ है, यूनियन या फेडरल, ठीक है, तो भारत एक यूनियन है। सेकंड में हमने पढ़ा था जो हमारी भारत की संसद है, ठीक है, जो भारत का जो संविधान है या उसके अनुसार जो भारत की संसद है वो किसी भी विदेशी राज्य का विलय भारत में कर सकती है। इसका एग्जाम्पल भी हमने पढ़ा था सिक्किम, ठीक है, विदेशी राज्यों का विलय, विदेशी देशों का विलय अपने इंडिया में कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, बट आ तो जाओगे बट जा नहीं पाओगे, वो हमने डिस्कस करा था। थर्ड आर्टिकल था कि हमारी जो वर्तमान स्थिति है, जितने भी स्टेट हैं और उनकी सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, संसद चाहे तो उनको छोटा कर सकती है, बड़ा कर सकती है, या उनका नाम परिवर्तन कर सकती है। ये था हमारा थर्ड आर्टिकल। और फोर्थ आर्टिकल में था कि अगर सेकंड और थर्ड में कोई भी चेंज होता है, अगर कोई भी विदेशी राज्य का विलय भारत में होता है या विदेशी भारत के जो राज्य हैं वो टुकड़ों में टूटते हैं, तो उसके लिए कोई संविधान में बार बार संशोधन करने की जरूरत नहीं है, संविधान में संशोधन ना करा जाए। तो ये फोर्थ आर्टिकल कहता था, ठीक है, ये तो करा हमने फटाफट से लास्ट वीडियो का। अब हम अपनी नई वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो है हमारी नागरिकता के बारे में, मीन्स सिटीजनशिप। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे भारत में किस तरीके से नागरिकता प्रदान की जाती है और किसे किसे नागरिकता प्रदान की जाती है। तो ये जो मैं आपको नागरिकता करवाने वाली हूँ ना, ये मूल नागरिकता है। मूल नागरिकता मीन्स क्या? मूल नागरिकता मीन्स कि जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था, जिसे तैयार होने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। तो उस टाइम पे जो संविधान बनके तैयार हुआ था, उस टाइम पर हमारे संविधान में ये चीजें लिखी हुई थी। तो ये जो हम मूल नागरिकता ये जो पढ़ रहे हैं ना, नागरिकता, ये मूल है। इसके बाद हमारी सिटीजनशिप में काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहला संशोधन हुआ था 1986 में, ठीक है, सबसे पहला संशोधन नागरिकता के लिए 1986 में, 1993 में, 2003 में, और अभी कुछ 2-3 साल पहले वो NRI NCR पता नहीं क्या आया है, वो सारी चीजें। तो हम वो सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे, उनको भी हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले हमारा मूल संविधान को जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ तो तब क्या कह रहा था वो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा आर्टिकल 5 है कि प्रारंभ में नागरिकता, कि जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ तो किसे किसे नागरिकता दी जानी थी और किसे हम नागरिकता दे सकते थे, ठीक है, और ये सारा काम संसद करेगा। उस टाइम पे नागरिकता किसे दी गई थी? देखो, प्रारंभ में नागरिकता किसे दे रहे थे? सिर्फ एक ही था, अगर आपका जन्म भारत में हुआ है, जिस भी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। सेकंड, अगर किसी के मम्मी पापा इंडिया में रहते हैं, ठीक है, तो उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है, भले ही उसका जन्म बाहर हुआ हो या वो बाहर रहता हो, बट अगर उसके मम्मी पापा इंडिया से हैं तो उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है। थर्ड चीज, अगर उसके मम्मी या पापा में से पापा, मूल में पापा, बाद में ये चेंज हुआ, माता के बिहाफ पर भी मिलना लगे हैं, बट जब हमारा मूल संविधान बनके तैयार हुआ तो अगर आपके फादर मूल निवासी है इंडिया के, तो इस बिहाफ पे आपको सिटीजनशिप मिल सकती है, किसकी? इंडिया की। हम ये बात कर रहे हैं जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है। तो ये उसकी बात है कि किसे हम भारत का नागरिक बना सकते हैं। तो किसे बना सकते हैं? अगर आपका जन्म भारत में हुआ है, अगर आपके मम्मी पापा भारत से हैं,
जैसे कि अगर हमारे जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स तो नहीं, पेरेंट्स के भी पेरेंट्स मीन्स दादा दादी, हो सकता है कि इन्होंने जो लड़ाई देखी हो 1947 की, जब भारत आजाद हुआ था, तो मे भी हो सकता है उन्होंने देखा हो, तो उनको वो जो सिटीजनशिप है कैसे मिली, क्योंकि उस टाइम पे वो इंडिया के निवासी थे, उन्होंने इंडिया में रहना प्रेफर करा, पाकिस्तान में ना जाके इंडिया में वो रहे, तो उनको इंडिया की सिटीजनशिप मिली। तो उनके बच्चे को यानी आपके पापा को सिटीजनशिप किस लिए मिली, क्योंकि आपके फादर के भी फादर मीन्स दादा रहते थे यहाँ पे, इस वजह से उनको सिटीजनशिप मिली। और आपको किस लिए यहाँ की सिटीजनशिप मिली, क्योंकि आपके फादर यहाँ के मूल निवासी हैं, आपके फादर यहाँ पे रह रहे हैं, तो आपके फादर की वजह से आपको सिटीजनशिप मिली। ठीक है, तो बेसिकली हमें पढ़ते हैं नागरिकता होती क्या है। तो देखो, नागरिकता वो होती है जिससे हमें कुछ अधिकार दिए जाते हैं, जिन उन अधिकारों का फायदा उठाने का जो है वो श्रेय कह सकते हैं, वो सिर्फ नागरिकों को होता है। जैसे आधार कार्ड बनाना, पैन कार्ड बनाना, राशन कार्ड बनाना, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना, राशन भी राशन कार्ड लोगों का बनेगा, राशन उन्हीं को मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कोई भी बाहर से यहाँ पे विदेशी आया और उसका आधार कार्ड हम बना देंगे, राशन कार्ड बना देंगे तो वो यहाँ से सारी चीजें यूज करे, मतलब राशन ले ले, ऐसा नहीं हो सकता। पहचान पत्र, तो वोट डालने का जो अधिकार होता है वो सिर्फ भारत के नागरिकों को है। बाहर से कोई भी यहाँ पे घूमने फिरने आता है, कहते हैं वोट हो रहा है वोट डाल ले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो नागरिकता क्या है, बेसिकली नागरिकता क्या है, नागरिकता एक उसके देशवासियों को दिए जाने वाला अधिकार है, जिससे वो कुछ अपने अधिकारों का यूज कर सकता है। तो जैसे वोट डालना, राशन लेना, आधार कार्ड बनाना, तो एक पहचान पत्र बनाना, पैन कार्ड बनाना, जिससे जो भी स्कीम वगैरह चल रही है उनका फायदा उठाया जा सके, बस यही है नागरिकता। सो 5वां आर्टिकल जो है वो आर्टिकल ये कहता है कि अगर आपके पापा यहाँ से हैं तो आपको नागरिकता मिलेगी, मम्मी पापा इंडिया से हैं तो नागरिकता मिलेगी, और थर्ड चीज, अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग में प्रारंभ में कही जाती थी। अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि परमिट, देखो परमिट क्या हुआ ये, जब 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ अंग्रेजों से, तो उसका साथ ही विभाजन भी हुआ था पाकिस्तान से, पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, हमारा बच्चा मतलब पाकिस्तान अलग हुआ हमसे, और हम लोग अलग हो गए पाकिस्तान से। ठीक है, पाकिस्तान एक टुकड़ा टूट के अलग हो गया। तो उस टाइम पे लोग फ्री थे, उनको बोला गया था कि अगर आप इंडिया से जाना चाहते हो जाओ, आप खुशी खुशी जाओ। और पाकिस्तान वाले लोगों को, जो उधर की साइड लोग हो गए थे, उनको बोला था अगर आप इंडिया में आना चाहते हो आप आ जाओ। मीन्स जब पाकिस्तान अलग हुआ, इस्लामाबाद पाकिस्तान, काबुल, लाहौर वगैरह, ये सारी चीजें उधर पड़ती थी। ठीक है, तो कराची, काबुल तो सॉरी अफगानिस्तान में है, तो उन लोगों को बोला गया कि अगर आप वहां से यहाँ पे आना चाहते हो ना, शिफ्ट होना चाहते हो जाओ। क्योंकि पहले ऐसा तो था नहीं कि वहां पे सिर्फ मुसलमान रहेंगे, यहाँ पे सिर्फ हिंदू रहेंगे, सारे लोग आपस में बटे हुए थे। तो उन लोगों को बोला भाई अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो आ जाओ, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पे आओ वहां पे जाओ। तो उसमें आप लोगों को पता है, बहुत गदर मूवी देखी होगी, इतना मारम पिट्टा हुआ था, इतनी ज्यादा लोगों को मौतें हुई थी, इतनी ज्यादा ट्रेनें लाशें भर भर के आती थी, बहुत सारी चीजें हुई थी। ठीक है, तो अब क्या हो रहा था, उससे पहले ना कोई भी बॉर्डर वगैरह नहीं था, लोग खूब इधर जा रहे थे, लोग खूब इधर आ रहे थे, बहुत ज्यादा इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, यही चल रहा था उनका। तो क्या करा गया, एक परमिट लगाया गया 19 जुलाई 1948 को। ठीक है, 19 जुलाई 1948 को, इससे पहले जिसे जहां जाना है वहां जाओ, इंडिया में आप रहते हो और आपको पाकिस्तान जाना है जाओ, नो प्रॉब्लम। बट 19 जुलाई 1948 को, यानी आजाद होने के 1 साल बाद, क्योंकि तब तक हमारा संविधान तो बन के तैयार हुआ नहीं था, तब संविधान तब बन रहा था ना, बट उस टाइम पे ये करा गया कि अगर आप पाकिस्तान से इंडिया आना चाहते हो, अगर आप पाकिस्तान से इंडिया आना चाहते हो, देखो इस डेट से पहले आप इधर चले गए, इधर से उधर आ गए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से इंडिया आना चाहते हो तो आप आओ और आप यहाँ पे आके अपना रजिस्ट्रेशन कराओ। मीन्स आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराओ, आप बोलो मैं पाकिस्तान से यहाँ पे आया हूँ, मैं इंडिया में रहना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इंडिया में रहूंगा। तो वो क्या करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे कि ठीक है भाई आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। तो वो रजिस्ट्रेशन किस लिए हुआ है, सिटीजनशिप के लिए। अब ऐसा नहीं है कि तुम पाकिस्तान से आए और मुंह उठा के तुमको सिटीजनशिप दे देंगे, नहीं भाई, उनको बोला गया कि तुम यहाँ रहो और कम से कम 6 महीने यहाँ पे रह के दिखाओ, तब आपको सिटीजनशिप मिलेगी। जैसे आपने अपने भाग मिल्खा भाग देखी होगी, तो वो आके बैठता है तो उनका नाम बुलाया जाता है ना, तो काय के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो जैसे मिल्खा सिंह हो गए, मनमोहन सिंह हो गए, ये सारे लोग उस टाइम पे इनकी फैमिलीज वगैरह वहां से यहाँ पर आए थे। तो रहते ही पहले पाकिस्तान में थे, बट ये उसके बाद वहां पे आए थे वापस से। एक बार इन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान में कैसा हाल है क्या है, उसके बाद इन्होंने इंडिया आना जरूरी समझा, इंडिया आके रहे, अपना रजिस्ट्रेशन कराया कि हाँ भाई हम सिटीजनशिप चाहते हैं, हमें नागरिकता दे दो। फिर इनकी नागरिकता करी गई। 6 महीने बाद जब देख लिया कि हाँ भाई ये यहाँ पे रह रहे हैं, तो इनको सिटीजनशिप दे दी गई। पहले सिटीजनशिप देने के लिए सिर्फ जो था 6 महीने था, फिर 2 साल करा, फिर 5 साल करा, और अब तो ये 10 साल कर दिया। ये भी हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या करा गया, परमिट लगाया गया 19 जुलाई 1948 को कि पाकिस्तान से अगर तुम्हें इंडिया में आना है
आ जाओ, कोई बात नहीं, सिटीजनशिप मिलेगी, रजिस्ट्रेशन कराओ, 6 महीने रहो, फिर हम आपको दे देंगे। आर्टिकल 7 फालतू का बकवास सा, आता नहीं है ये पेपर में कभी भी, बट हमने पढ़ना है। ये पाकिस्तान से इंडिया जा रहे हैं और यहाँ पे है इंडिया से पाकिस्तान जाने वालों के लिए, ठीक है, इंडिया से पाकिस्तान जाने वालों के लिए। अब इसमें क्या करा गया, देखो अब हमारा विभाजन हुआ था, पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, तो ऐसा तो है नहीं 15 अगस्त आया, ओहो आज भारत अलग और पाकिस्तान अलग, एकदम से इतने बड़े डिसीजन नहीं लिए जाते ना। तो वहां की जो जरूरत थी उस टाइम पे, लॉर्ड माउंटबेटन थे यहाँ पे, बहुत अच्छे इंसान थे, मीन्स जो भी उन्होंने बहुत सारी चीजें करी इंडिया के फेवर में उस टाइम पे पाकिस्तान के कंपैरिजन में, अदरवाइज थे तो वो इंग्लैंड के। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला, मतलब उस टाइम पे ना कंफर्म हो गया था कि भाई पाकिस्तान अलग होने जा रहा है और इतना हिस्सा भारत से अलग होगा पाकिस्तान के लिए। तो क्या करा लोगों ने ना, धीरे 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 जाना वहां पे शुरू कर दिया था, ऐसा नहीं एकदम से जाना शुरू करा, धीरे धीरे जाना वहां पे उन लोगों ने शुरू कर दिया। तो अब उन्होंने ये बोला गया, अब वो लोग चले गए, अब विभाजन हो गया, वो लोग वहां पे चले गए, अब उन्हें वहां पे आया मजा नहीं आया भाई हम तो इससे अच्छा तो इंडिया में ही थे, इंडिया ही बढ़िया है, ये लोग तो पता नहीं क्या बवाली मचा के रखते हैं पूरे टाइम, लड़ाई लड़ाई लड़ाई, कभी बम ब्लास्ट हो रहा है, कभी कुछ, मजा नहीं आ रहा। तो अब लोगों ने कहा कि भाई, अब उन्होंने गवर्नमेंट के पास आए हमारी कि भाई देखो हम गए तो थे वहां पे, लेकिन हमें ना मजा नहीं आ रहा, हमें वापस आने दो, हमें वापस इंडिया में आना है। अब इंडिया वाले, ओहो पहले तो तुम वहां पे चले गए, अब तुम्हें वापस आना है, चलो कोई नहीं, चलो आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्रावधान किसके लिए था, जो इंडिया से वापस से पाकिस्तान गए थे ना और वापस आना चाह रहे हैं इंडिया, जो लोग इंडिया से पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान से वापस आने जा रहे हैं इंडिया, तो उनको 1 मार्च 1947 के बोला गया था कि जो 1 मार्च 1947 के बाद गए ना पाकिस्तान, 1 मार्च 1947 के बाद जो गए हैं, इससे पहले जो चले गए कोई मतलब नहीं, बट 1 मार्च 1947 के बाद जो गए, तुम आओ अपना रजिस्ट्रेशन कराओ और 6 महीने बाद आपको नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। सो ये सेम ही था, बट ये किसके लिए था कि जो पाकिस्तान से इंडिया, पाकिस्तान वाले लोग इंडिया में गए थे, मतलब जो पाकिस्तान से इंडिया आना चाह रहे थे लोग, और ये इंडिया वाले जो पाकिस्तान गए थे और अब वापस आना चाह रहे थे, ठीक है। और ये तो पाकिस्तान वाले इंडिया आने चाह रहे थे, जो पाकिस्तान ऑलरेडी वहां पे बसे हुए हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, जो पाकिस्तान वाले वहां पे ऑलरेडी बसे हुए हैं वो इंडिया आ रहे हैं, और ये बाकी लोग इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं, वापस से इन्हें इंडिया आने हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 8वां क्या कहता है, विदेशी प्रवासी को भी नागरिकता मिलेगी। मींस ये क्या कहना चाह रहा है, अगर आप वहां पे बाहर इंडिया में, इंडिया से बाहर घूमने जा रहे हो, ठीक है, वहां पे पर्यटन करने जा रहे हो, घूमने फिरने जा रहे हो, बाहर पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, और वहां पे काम करने जा रहे हो, वहां पे घूमने जा रहे हो, वहां पे पढ़ने जा रहे हो या वहां पे काम करने जा रहे हो, तो इसके आधार पर आपकी सिटीजनशिप नहीं छीनी जाएगी। आप जाओगे तो वहां पे सब कुछ करने, ठीक है, लेकिन रहोगे आप इंडिया के नागरिक ही, ठीक है। कितने सारे लोग हैं जो इंडिया से बाहर जा करके काम करते हैं, ठीक है, लेकिन वो रहते हैं यहाँ के नागरिक ही हैं, क्योंकि उनके पास पासपोर्ट होता है और पासपोर्ट ये दिखाता है कि हम यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ से आए हैं इतने टाइम के लिए घूमने पढ़ने काम करने। अभी कितने भी टाइम का हो सकता है, 5 साल 10 साल 15 साल, ठीक है। सेकेंड चीज कि मान लो एक कपल गया हुआ है वहां पे, काम कर रहा है वो वहां पे, उन्हें 5 साल हो गए वहां पे रहते हुए, अब उनको होता है बच्चा, तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या बच्चा तो भारत से बाहर हुआ है, यहाँ पे जन्म तो बच्चे का हुआ ही नहीं और वो तो बाहर हुआ है, तो क्या उसे नागरिकता मिलेगी इंडिया की? हाँ बिल्कुल नागरिकता मिलेगी, क्योंकि उसके मम्मी पापा का जन्म इंडिया का है, उसके मम्मी पापा अभी भी नागरिक तो इंडिया के ही है ना, बच्चा भले ही बाहर हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसको नागरिकता इंडिया की मिलेगी, ठीक है। ये कहते हैं हमारा आर्टिकल 8। अब आता है अनुच्छेद 9। अब अनुच्छेद 9 क्या कहता है, आप लोग बाहर काम करने गए हो, आपको इंडिया से अच्छा बाहर लगता है, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया न्यूयॉर्क पाकिस्तान तो जाओगे नहीं, इनके अलावा आप किसी भी देशों में जाओ, वहां पे अगर आपको अच्छा लगता है, क्या अगर आप वहां पे बस जाते हो तो विदेश में बसने पर आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, ठीक है। आप इस कामों के लिए जा रहे हो 8वीं में, ठीक है, अच्छे से घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप वहां पे बस गए तो ऐसा नहीं है कि आप इंडिया की भी नागरिकता ले लोगे और आप उस देश की भी नागरिकता ले लोगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता की प्रणाली है, एक ही जगह की नागरिकता मिल सकती है, दो नाव में सवारी नहीं कर सकते, तो आपकी नागरिकता वहां की कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, विदेश में बसने पर आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। अनुच्छेद 10 हमारा कहता है कि हमारी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता अंटिल हम कोई देश विद्रोह वाला काम ना करें, ठीक है। मान लो मेरे को खुफिया जानकारी मिली, मैंने जाके पाकिस्तान वालों को दे दी, तो मेरी नागरिकता छीनी जा सकती है, मेरा राशन कार्ड, मेरा पैन कार्ड, मेरा आधार कार्ड, मेरी सारी जो क्वालिफिकेशन है सब छीन ली जाएगी। जो नागरिकता होने का प्रमाण होता है ना, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी सुविधाएं मुझे मिल रही है, वोट डालने का अधिकार, मेरा बिजली का बिल, मेरे घर का पता, सब मुझसे छीन लिया जाएगा, क्योंकि मैंने देश विद्रोह का काम करा, ठीक है।
तो अनुच्छेद 10 में नागरिकता कोई भी नहीं छीन सकता, किसी के भी बस की नहीं है कि वो आपकी नागरिकता छीन ले, अनटिल आप कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे देश को हानि होती है, देश विद्रोह कह लो, ठीक है। और अनुच्छेद 11 कुछ नहीं कहता, अनुच्छेद 11 ये कहता है कि ये सारा अधिकार हमारी संसद को मिला हुआ है, संसद ये काम करेगी। और हमारे इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर नागरिकता से रिलेटेड कोई काम भी करा जाएगा तो संसद के द्वारा करा जाएगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का संशोधन, किसी भी प्रकार का काम, कुछ भी करा जाएगा नागरिकता में तो संसद के द्वारा करा जाएगा। और संसद में 3 लोग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तो इन्हीं की सहमति होती है और ये सब करके ये प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो अनुच्छेद 11 इतना कहता है कि जो भी काम हमारा नागरिकता से रिलेटेड होगा वो हमारी संसद करेगी, ठीक है। सो यही थे हमारे 7 आर्टिकल, इनको एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। आर्टिकल 5 कहता है प्रारंभ में नागरिकता, किस प्रकार प्रारंभ में नागरिकता मिलेगी। आर्टिकल 6 कहता है कि जब लोग, ठीक है, पाकिस्तान वाले लोग इंडिया आएंगे तो उनको नागरिकता किस प्रकार मिलेगी। आर्टिकल 7 कहता है इंडिया से पाकिस्तान गए लोग, वहां पे मजा नहीं आ रहा, जब वापस आएंगे तो उनको नागरिकता कैसे मिलेगी। आर्टिकल 8 कहता है विदेशों में जाओ, नो प्रॉब्लम, आपकी सिटीजनशिप वैसी रहेगी। आर्टिकल 9 कहता है अगर तुम विदेशों में बसे, जैसे भी अगर तुम विदेशों में बस गए, भाई तुम्हारी नागरिकता खत्म, तुम्हारी खत्म, तुम्हारे बच्चों की खत्म, सबकी खत्म, अगर तुम वहां पे जाकर के बस गए, ठीक है। और बच्चों का जन्म उसके बाद हो रहा है, तुम्हारी नागरिकता वहां के लेने के बाद बच्चे का जन्म वहां पे हो रहा है, तुम्हारी नागरिकता खत्म, ठीक है। अनुच्छेद 10 पे आ गए। अनुच्छेद 11 कहता है कि आपसे आपकी अनुच्छेद 10 कहता है कि आपकी नागरिकता कोई भी आपसे नहीं छीन सकता। और आर्टिकल 11 कहता है कि अगर नागरिकता के द्वारा कोई भी संशोधन अधिनियम बनाया जाएगा तो वो संसद करेगी, ठीक है। सो यही थे हमारे 7 आर्टिकल। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो और पसंद आई हो।